हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं और अपने चारों तरफ देखते हैं तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी अलमीरा को देखें तो वो क्या है, विच इज एग्जाम्पल ऑफ मेटल। आयरन क्या है, आपका मेटल है। और नॉन मेटल्स जैसे आपका वुड का आपका बेड बना हुआ है तो वो किसका है, वुड का, तो वो एग्जाम्पल है नॉन मेटल का। तो हमारे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। फर्स्ट हम टर्म पढ़ेंगे यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। एलिमेंट क्या होता है, जिस एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस जिसमें आपके एक ही टाइम के एटम्स होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एलिमेंट। एलिमेंट को 4 आपके मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नोबल गैसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेटल और नॉन मेटल का हमारा पूरा चैप्टर है तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेटल्स क्या होती हैं, मेटल्स हार्ड सॉलिड एलिमेंट होती हैं। मेटल्स जनरली क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं और हार्ड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका ये डायग्राम में दिया हुआ जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और पैलेडियम, ये सब क्या है, मेटल्स। तो जितनी भी मेटल्स होती हैं वो हार्ड होती हैं। जैसे कि आपकी अलमीरा है आयरन की जो कि क्या है, हार्ड। तो मेटल्स क्या होती हैं, जनरली हार्ड होती हैं। अबाउट 80% ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स। जितने हम एलिमेंट्स हमारे नोन हैं उनमें 80% क्या है, मेटल्स हैं। सम एग्जांपल ऑफ मेटल्स आयरन, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, प्लैटिनम, पैलेडियम, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, ये सब क्या है, मेटल्स। मेटल्स क्या होती हैं, जनरली हार्ड। अभी और हम डिस्कस करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज को। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होती हैं, डल अपीयरेंस होती हैं। जैसे मेटल्स जो होती हैं वो शाइनी होती हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब क्या है, शाइनी है। नॉन मेटल्स क्या होती है, डल अपीयरेंस, यानी कि इनमें शाइन नहीं होती है, इनका कलर डल होता है। जैसे कि वाइल मेटल्स आर यूजली सॉलिड होती हैं, ये सॉलिड नहीं होती हैं, सॉलिड भी हो सकती हैं, लिक्विड भी हो सकती हैं और गैस फॉर्म में भी हो सकती हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स। मेटल्स जनरली क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं। नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में हो सकती है। जैसे नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है जो कि गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। फॉस्फोरस एंड सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, आपके नॉन मेटल्स हैं। मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, वो ऐसे एलिमेंट्स जिनमें दोनों की ही प्रॉपर्टी हो, मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी आर एग्जाम्पल ऑफ मेटलॉइड्स। अभी हम शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं इनके बारे में। अब हम ब्रीफ में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। नेक्स्ट हमारा नोबल गैसेस। नोबल गैसेस को इनर्ट गैसेस भी बोला जाता है क्योंकि ये किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं। इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑक्टेट होता है आउटर मोस्ट शेल जो होता है वो इनका कंप्लीट होता है, इसलिए ये किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं। देयर आर 6 नोबल गैसेस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडॉन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब हम मेटल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को देख करके, मतलब बाय सीइंग आप उस पर क्या एनालिसिस कर सकते हैं, तो वो होता है आपका फिजिकल स्टेट। मोस्ट ऑफ द मेटल्स एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, आयरन आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ज्यादातर मेटल्स जो होती हैं वो आपकी क्या होती है, सॉलिड फॉर्म में होती हैं। हाउएवर फ्यू मेटल्स सच एज मरकरी, कैल्शियम एंड गैल्मियम आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ज्यादातर मेटल्स क्या होती हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन होते ही हैं, तो ज्यादातर क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं और कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो लिक्विड होती हैं। जैसे मरकरी, आपने देखा होगा कि जो हमारा थर्मामीटर होता है उसमें आगे मरकरी फिल्ड होती है, तो वो क्या होती है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होती है मेटल्स में। और मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि जनरली ये हार्ड होती है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, द सॉलिड स्टेट चेंजेस इनटू लिक्विड। फॉर एग्जांपल आइस मेल्ट हो जाती है तो वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रही है, तो क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट बात कर रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी वैसे इनका हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है क्योंकि सॉलिड है ये। तो यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसमें मेल्टिंग पॉइंट दिया गया है। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन, तो इसीलिए टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है वो बल्ब में यूज किया जाता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो ये
मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो ये इजीली मेल्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है लस्टर, यानी कि लस्टर होता है शाइन। मेटल्स जो होती हैं जनरली शाइनी होती हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सब क्या होते हैं, बहुत शाइनी होते हैं, इसलिए इनका यूज ज्वेलरी बनाने में भी किया जाता है। हार्डनेस, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड। ज्यादातर मेटल्स क्या होती हैं, हार्ड होती हैं, बट सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, जिन्हें इजीली आप नाइफ से कट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या होता है, मेटल को आप ड्रॉन कर लें एक थिन शीट में कन्वर्ट करना, यानी कि मेटल्स को शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे एल्यूमिनियम फॉयल होती है, एल्यूमिनियम फॉयल होती है, उसको आप कन्वर्ट कर लेते हैं पतली थिन शेप में, तो उसे बोलते हैं मैलिएबिलिटी। जैसे आपका ये एग्जांपल दिया है, तो मेटल्स क्या होती है, मैलिएबल होती हैं। डक्टिलिटी क्या होता है कि किसी भी आपकी मेटल को वायर्स में कन्वर्ट कर लेना, तो ये हाईली डक्टाइल होती हैं। मेटल्स को हम जनरली वायर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। प्लेटिनम इज मोस्ट डक्टाइल मेटल। ये कॉपर वायर है आपकी। थर्मल कंडक्टिविटी, मटेरियल दैट अलाउ द फ्लो ऑफ हीट थ्रू देम आर सेड टू बी थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, जो मेटल्स हीट को पास होने देती हैं या जिसमें फ्लो ऑफ हीट हो जाता है, हीट का फ्लो हो जाता है, वो आपकी थर्मल कंडक्टिविटी शो करती हैं, यानी कि वो कंडक्टिव मेटल होती हैं।